भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी मर्तबा प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल किया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व डिप्टी स्पीकर एवं नवनिर्वाचित विधायक रणबीर गंगवा। सर, किस तरीके से देखते हैं प्रचंड बहुमत के साथ जो है वो जीत हासिल की है, इसका श्रेय किसे देंगे आप? देखिए, इसका श्रेय पूरी प्रदेश की जनता को जाता है। प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करने का काम किया है। जिस तरीके से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर है और जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के कार्य किया है, और विशेष रूप से एक युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा किया कि आप अगर अच्छा पढ़ेंगे तो पढ़ाई के दम पे अपनी सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी जिससे भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करते हुए प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद करूंगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो मैंडेट देने का काम प्रदेश की जनता ने किया है। सर, किस तरीके से देखते हैं कितनी बड़ी टास्क जो है वो हो जाती है जब एक मौजूदा हलके से आपको दूसरे हलके में चुनाव लड़वाए जाते हैं? कितनी टास्क डिफिकल्ट रहती है और किन परिस्थितियों में का सामना जो है वो एक नेता को जो है वो करना पड़ता है? उसके बाद उस हलके में जीत हासिल करना, उससे भी बड़ा तोहफा जो है वो पार्टी को दिया जाता है। स्वाभाविक है, अगर आप नए हलके में जाते हैं तो मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा बरवाड़ा हल्का के मतदाताओं का, जिन्होंने जहां कभी भी कमल खिला नहीं था विधानसभा में, पहली बार मैं गया और लोगों के अंदर जा कर के लोगों का आशीर्वाद लिया और लोगों ने भरपूर अपना प्यार आशीर्वाद दे करके और एक भारी मतों से वहाँ से जिताने का काम किया। लगभग 27,000 वोटों से मुझे वहाँ बरवाड़ा हल्का से जिताया। के शीर्ष नेतृत्व ने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी कि आपने बरवाड़ा के अंदर कमल खिलाना है और वहीं नड़वा के अंदर भी बरकरार हमारा कमल रहना चाहिए, इस बात का भी ध्यान करना है। और मैं धन्यवाद करूंगा नड़वा हल्के की जनता का भी और बरवाड़ा हल्के की जनता का भी कि जो ड्यूटी शीर्ष नेतृत्व ने दी थी उस पे ऊपर मैं खरा उतर पाया। आप ही का जिक्र कर लेते हैं, आप भी सीनियर मोस्ट लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के और आपकी सीट बदलकर आप फिर से जो है वो जीत कर आए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप कहाँ आंकते हैं खुद को और कहाँ पर आप खुद को देखना चाहते हैं? अब अपना आंकलन मैं खुद कभी नहीं करता। जब पार्टी टिकट देती है तो मैं ये कहता हूँ कि हमारा आंकलन जनता करेगी। जनता तय करती है कि हमने पिछले टर्म के अंदर कैसे काम किए हैं, उसके आधार पर वो हमारे ACR लिखने का काम करती है। अब जनता ने जिता दिया, उसके बाद मुझे कोई चिंता करने की इस बात की ज़रूरत नहीं है। ये चिंता हमारे शीर्ष नेतृत्व की है। ये माननीय मुख्यमंत्री का अधिकार है कि वो किसको मंत्रिमंडल में देंगे, क्या पोर्टफोलियो देंगे। क्या आपके पास क्या सूचना है कि कब तक वो सेरेमनी कंडक्ट होगी, कौन सी तारीख होगी और विधायक दल की बैठक कब तक होगी? अभी तो हम खुद ही जो जैसे आप कह रहे हैं सोशल मीडिया से सुन रहे हैं, अभी तक कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं आई है। आधिकारिक सूचना आने के बाद ही ये बात बता सकते हैं कि कब वो रखी गई। हो सकता है अभी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और शाम सवेर में कोई न कोई डेट फिक्स हो जाएगी और डेट फिक्स होते ही सबको पता चल जाएगा। अभी कोई फाइनल हुई नहीं है डेट। अब क्या कहेंगे, किस तरीके से कांग्रेस पर जो है वो एक तरीके से पलटवार करते हुए दिखाई देंगे आप? देखिए, हम तो पहले चुनाव से पहले कहते थे हमें कांग्रेस से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस के लोग तो एक दूसरे को खुद निपटाने का काम करते हैं। अभी भी आपने देख लिया, हमने जो विकास कार्य जो किए 10 सालों के अंदर वो लेकर के लोगों के अंदर गए थे। हमने कांग्रेस का कोई जिक्र नहीं किया और लोगों ने हमारे पे विश्वास करने का काम किया है। कांग्रेस का काम कांग्रेसियों का है, वो जो मर्जी करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कांग्रेस पे आज कोई भी विश्वास नहीं करता। हमने जो कहा वो हमने किया है और इसीलिए आज देश की जनता, प्रदेश की जनता हमारे ऊपर विश्वास कर रही है, भारतीय जनता पार्टी विश्वास कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बरवाला से नवनिर्वाचित विधायक रणबीर गंगवा, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां थी उन पर प्रदेश की जनता ने मुहर लगाने का काम किया है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।